ओम शांति। आज एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे, सहज योगी राजयोगी जीवन। यह जीवन एक सुंदर खेल है। यह लंबी यात्रा भी है और यह यात्रा अब कलयुग के अंत में भी चल रही है, जहां अनेक उतार चढ़ाव है, चारों ओर गंदगी है, नकारात्मकता है, परंतु हम तो मास्टर क्रिएटर है। हम तो विश्व को बदलने वाले हैं। हमें यह नहीं सोचना है कि हमारे चारों ओर क्या है, बल्कि यह सोचना है कि हमें क्या करना है। जीवन की यात्रा का यही सत्य है कि कभी अच्छा और कभी बुरा, यह सब होता रहेगा, परंतु जिनको श्रेष्ठ योगी बनना है उन्हें याद रखना चाहिए, सरल चित्त आत्मा ही सरल योगी बन सकती है। बाबा के बहुत पुराने यह महावाक्य है, जो सरल है उनकी बीमारियां भी सरल हो, जो सरल है उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएगी, और जो सरल है उनके संस्कार भी सरल हो जाएंगे। योग भी सरल और संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी सरल हो जाएगी। सरलता माना इजीनेस, सहजता, सहज भाव और से रहना, सहज भाव से कर्म करना, सहज भाव से समस्याओं की तरफ देखना, तब हम सहज योगी बन सकेंगे। जो आत्मा सरल चित्त है उनके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। वह अपनी बात पर अड़े नहीं रहेंगे, जिद से नहीं रहेंगे, बड़ी मोल्डिंग नेचर वाले होंगे। जब आवश्यकता होगी सहज ही स्वयं को मोल्ड कर लेंगे, और स्वयं को मोल्ड कर लेना ही मनुष्य अपना रास्ता सहज ही बनाता है। जो मोल्ड नहीं करता वो सीधा चलना चाहता है, जो अकड़ कर चलना चाहता है उसका मार्ग भी क्लिष्ट होना जाता है। इसीलिए मोल्डिंग नेचर देखो, जो मुड़ता है वही चीज जो है मुड़ के छोटी हो जाती है। जो झुकता है कहीं भी आराम से पार हो जाता है। जो झुकता है उसे आनंद रहता है, खुशी रहती है, और वह हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेता है। जो नहीं झुकता है परिस्थितियों को बदलने के इंतजार करता है, परंतु हमें स्वयं की स्थिति से परिस्थिति को बदलना है, ना कि परिस्थिति के अनुसार अपने स्थिति को ढाल लेना। तो हम बहुत सरलचित बने। और दूसरे बात सरलता की है स्वीकार करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट धारणा है कि मनुष्य जीवन की बहुत कुछ ऐसा होता है और होता रहेगा जिसे बदलना नहीं जा सकता। उसे सहज भाव से स्वीकार करके आगे बढ़े। दुनिया के जितने भी दुख अशांति हैं सबको समेट के और सहज करके सहन करके चले, तब जाकर के दुनिया के दुख अशांति को समाप्त कर सकेंगे और सतयुगी दुनिया ले आएंगे। तो ये सरल चित्त योगी, सरल योगी, सहज योगी जीवन दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान जीवन है। इसीलिए हम योगी है, संसार के सबसे महान योगी, जिसको परमात्मा ने स्वयं कहा है कि ये सहज राजयोगी ही सहज राजयोग सीख करके राजाओं का राजा बनेंगे। और दुनिया के जितने भी धर्म है सभी इसी योग की तलाश में है कि आखिरकार संसार के सबसे आखिरी और सबसे सुंदर योग कौन सा है। तो वही है सनातन योग, जिसको सहज राजयोग कहते हैं, जिसको सनातन योग कहते हैं। इस योग को करने के लिए न किसी के तपस्या करना पड़ता है, न ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मन ही मन आपको मनमना भवः मध्याजी भवः। इसके बारे में भी अगली वीडियो बनाऊंगा कि मनमना भवः क्या है और किस तरह से योग किया जाएगा। ओम शांति।